राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जाने, तब शुभ आशीष माने, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Attention! Salute the flag! Hands down. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! स्वागत की अगली कड़ी में मैं इनको माल्यार्पण कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करूँ। वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती आभा मिश्रा जी, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर श्री व्यानंद श्रीवास्तव जी, श्री बद्री नारायण जी, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारीगण, आप सभी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है। आज़ादी मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु ये आसानी से नहीं मिलती है। ये बलिदान और सतर्कता मांगती है। जहाँ सतर्कता चूकी, देश पे खतरे के बादल मचाने लगते हैं। ईश्वर करे यह दिन हमारे जीवन में बार बार आकर देश प्रेम की भावना को उत्तरोत्तर वृद्धि करे, क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं, देश से बढ़कर कुछ नहीं। जिस देशवासियों के अंदर यह भावना होती है, उन्हें कोई शक्ति मिटा नहीं सकती, मिटाना तो दूर उन्हें झुका नहीं सकती। यही देश भावना ने अंग्रेज़ों के अत्याचारपूर्ण शासन को उखाड़ फेंकने में मदद किया, और यही मन में लिए कितने वीर स्वतंत्रता की बेदी पर हंसते हंसते शहीद हो गए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अगुवाई में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और तब से देश पूर्ण गणतांत्रिक हो गया। गणतंत्र का मतलब यह हुआ कि उस दिन से हमारा वोट का अधिकार हो गया और हम अपने राजनीतिक नेता को चुन सकते हैं। आज भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम शिक्षक का क्या रोल है कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं उनको अच्छा से अच्छा शिक्षा दें। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है पढ़ाने के लिए, सबको इसके लिए अपडेट रहना चाहिए। बच्चे जो भी स्कूल में आवें, ये लगे कि कुछ हम ले के जा रहे हैं, और टीचर भी आवें तो ये लगे कि हम कुछ बच्चों को दे के जा रहे हैं। ये इस तरह की भावना होती है, क्योंकि बच्चे ही विकास हैं। जब बच्चे साक्षर होंगे तभी देश का विकास होगा। जहाँ शिक्षा नहीं है वहीं असमानता है। आज के दिन हम थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी को भी याद करते हैं, क्योंकि उनका भी जन्म दिवस 12 जनवरी है। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने अमेरिका वासियों को आश्चर्य में डाल दिया जब उन्होंने संबोधन में कहा कि माई सिस्टर्स एंड माई ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जब जनप्रतिनिधियों ने उनसे पूछा कि इसका कारण क्या है इतना बड़ा भाषण का, तो उनका कहना था कि हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जत्र नारेस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सनातन से चला आ रहा है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने उन लोगों को वसुधैव कुटुम्बकम का पाठ पढ़ा है। स्वामी जी
परमहंस रामकृष्ण के भक्त थे और उनके अनुयायी होने के नाते माँ काली के भक्त हो गए। उनसे पूछा गया कि आप काली के भक्त क्यों हैं? तो उनका उत्तर था कि माँ काली ने जो जीव निकाल कर बताया है वह इंगित करता है कि हमें रसना यानी झूठ और कटु भाषा पर रोक लगाना चाहिए। वह आदमी का जो जीव है वह बहुत ही कोमल होता है। आदमी उसको मतलब अच्छा भाषा बोल के विश्व बंधुत्व के भावना को आत्मसात कर सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके जीव पे अमृत भी है और विष भी है। यह सोच उनको बताता है कि उनके मुख से अमृत निकल रहा है कि विष निकल रहा है कि दोनों का मिश्रण निकल रहा है। आदमी का भाषा ऐसा होना चाहिए कि सबको अपने तरफ आकर्षित करे। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अजीत जी से कह रहा हूँ कि आगे का प्रोग्राम अमृत महोत्सव में बहुत सारे टीचर का भी प्रोग्राम है, तो अजीत जी आगे प्रोग्राम को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में मैं एक प्यारे से देशभक्ति गीत के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा इंदु प्रभा मैम को। मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। चूम लूं मैं उस ज़ुबान को जिस पे आए तेरा नाम, चूम लूं मैं उस ज़ुबान को जिस पे आए तेरा नाम। ऐ मेरे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगीन, तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। याद आता है मुझको, इतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी ज़मीन को पहुँचे हम, फिर भी है यही तमन्ना जहाँ पैदा हुए उस जगह पे निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। धन्यवाद मैम। माननीय
सचिव महोदय, मैडम आभा जी, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य बद्रीनाथ जी, व्यारीन जी एवं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मैं प्रतिमा राय आज विद्यालय परिसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खास मकसद को लेकर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। वैसे तो हम लोग भाषण देते रहते हैं, अनेक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उसके कार्यान्वयन की बात आती है तो एक प्रश्न चिन्ह बनकर हमारे समक्ष खड़ा हो जाता है। मनुष्य या मानव स्वभाव सदैव से उत्सव धर्मी रहा है। अनेक उत्सवों के माध्यम से वो अपनी खुशियाँ ढूंढता है। कभी हम लोग प्रकृति को आधार बनाकर उत्सव मनाते हैं, कभी धर्म को आधार बनाकर उत्सव मनाते हैं, और कभी राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से। और आज इन्हीं राष्ट्रीय पर्वों में से गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये पर्व केवल पर्व नहीं है हमारे लिए, बल्कि हमारी कह लीजिए तो मानवीय मूल्य को प्रगाढ़ करते हैं, मानवीयता की भावना को बल देते हैं। खुशियाँ तो हमें मिलती ही हैं, एकता की भावना को बल देते हैं, मानवीय मूल्यों को बल देते हैं, और लोक धर्मिता, लोक कल्याण की भावना को बल मिलता है। हमारे मध्यकालीन कवियों को देख लीजिए तो इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सूर लें, तुलसी लें, कबीर लें, अनेक संत कवियों को लें, सबने लोक कल्याण की भावना पर बल दिया है। और कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने भी एक जगह कहा है, इसी लोक कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए अगर हम देखें तो, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यही सबको सुखी बनाने की कामना हम सबके अंदर होनी चाहिए। अगर आज संविधान की बात न करें तो तर्कसंगत नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और लेकिन और हम 15 अगस्त को हमको स्वतंत्रता मिली, लेकिन संविधान के अभाव में वो स्वतंत्रता कुछ अधूरी सी प्रतीत होती थी। हमने लगभग 3 वर्षों का समय लिया, 3 वर्ष लगे संविधान को बनाने में, और संविधान लागू हुआ इसी 26 जनवरी 1950 के दिन। और हमारा देश सर्वप्रभुता संपन्न देश बना। एक लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को अपना नेता चुनने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन आज देखिए, मैं ज़्यादा राजनीति पर नहीं जाना चाहती, आज कुछ अराजक तत्व इसमें भी बाधा डालते हैं। सही व्यक्ति का चुनाव संभव नहीं हो पाता। स्वतंत्रता के बाद अनेक क्षेत्रों में हम लोगों ने तरक्की की, और काफ़ी आशातीत सफलता भी प्राप्त की हम लोगों ने। लेकिन आज कतिपय समस्याएं भी हैं जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं। समस्याओं की अगर चर्चा करें तो वही गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अन्य अनेक समस्याएं हैं। लेकिन कष्ट होता है जब हम जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव नहीं होता। हमारे कवियों ने अनेक बातें कही हैं इसको लेकर, और हम लोग का तो विषय ही है, पढ़ाते हैं इसको, उस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहूँगी। जयशंकर प्रसाद ने एक जगह लिखा, जो पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कि अपने
बनाता हूँ क्यारी और कुंज, परिश्रम करता हूँ अविराम, बनाता हूँ क्यारी और कुंज, सींचता दृग जल से सानंद, आनंद के साथ सींचता दृग जल से सानंद, कभी तो खिलेगा मल्लिका कुंज। माना अनेक समस्याएं हैं, अनेक विषमताएं हैं, समाज में अनेक विकृतियां हैं, लेकिन ऐसा दिन कभी तो आएगा जब हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे, और तभी ये दिवस और ये राष्ट्रीय पर्व मनाने की सफलता सही मायने में होगी। आज देखा जाए हमारा युवा वर्ग, कुछ बातें होती हैं तो हम लोग तुरंत युवाओं का दोषारोपण कर देते हैं। अरे आज का युवा ऐसा है, ये भावी नागरिक हैं तो भविष्य कैसा होगा। और युवाओं को क्या देखा जाए तो स्वेच्छाचारिता थोड़ा उनमें देखने को मिलती है, भौतिक चकाचौंध में वो फंसे हुए हैं। लेकिन आज भी कतिपय ऐसे उदाहरण में रास्ते चलते देखती हूँ कि लगता है नहीं, अभी इंसानियत बची है और अभी हमारे बच्चों में हमारे संस्कार, हमारी मानवता पूर्ण रूप में देखने को मिल जाती है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा विस्तार नहीं चाहती हूँ, केवल ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी बहुत कुछ है बचाने को। आओ हम सब मिलकर इसे बचा लें, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को मिटने नहीं दें, और अपने उन अमर शहीदों को याद करें, उन महापुरुषों को याद करें जिन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी। और यही सही मायने में उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। हम सब मिलकर तन मन धन से ये संकल्प लें कि आने वाली विषम परिस्थिति में भी हम देश के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Revered Secretary Sir, और Vice Principal Ma'am, Honorable Principal Sir, dignities of the members, and my dear colleagues, whoever present here. A very good morning and warm welcome on this auspicious 73rd Republic Day. We all are here to celebrate our festival. We have three festivals: Republic Day, Independence Day, and Gandhi Jayanti. We all celebrate it in pomp and show way. And exactly, we all know that how it came. Long struggle was behind it, but we have some responsibilities. Being good citizen of this country, we should all have rights and duties. We all have to make our country so nice and so holy place that everyone could like to inhabit here. We all have responsibility to make or to preserve our integrity, unity, preserve our environment, as well as so many problems, whatever comes in front of all our youth, and being teacher, we have to solve all these problems. Here, pandemic has stagnated the life of the human being, but we all have tried, use our effort, scientific knowledges, all whatever is required to save the life of the human being by the effort of all the people, it has been done. And ultimately, Sally says that if winter comes, can be spring far behind. Thank you. That's all today, and wish you all happy Republic Day. वंदन, ऐ वतन मेरे प्यारे वतन। ऐसी देशभक्ति भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ज्योति मैम, पल्लवी मैम को एक प्यारे से देशभक्ति गीत के लिए। तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों
सींचा, जिसको हृदय के खून से बापू ने सींचा। रखा है इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। दुनिया के दांव पेच से रखना नवासा, दुनिया के दांव पेच से रखना नवासा। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता। ललकार दे तुम्हें कोई भूखे डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सबसे पूज्य प्रातः स्मरणीय सबके चहेते परम पूज्य विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय के अध्यक्ष आपके महाराज जी को मैं सबके सामने सादर प्रणाम करता हूँ। विद्यालय के वाइस प्रेसिडेंट आप मुझे प्रतिदिन के स्मरणीय आपके बीच पूजनीय आभा मिश्रा जी वाइस प्रेसिडेंट को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके बीच आज इस पावन अवसर पर, पावन बेला में आपने जो सहयोग इस छोटे से नादान को दिया, हम इसके लिए आपके बीच से आप सबको प्रणाम करते हैं। विद्यालय की बात बाद में होगी। आज गणतंत्र दिवस है, हम सब लोग के बीच आपका स्वागत है। इसलिए स्वागत है, आप विद्यालय देख रहे हैं। आप विद्यालय देख रहे हो कि विद्यालय क्या है। ये बनारस में 556 विद्यालय हैं। दौरा मैंने भी किया है, आपने भी देखा है। हर विद्यालय कितनी देर बढ़ता है, कब बढ़ा है, कब नहीं बढ़ा है। ये विद्यालय रातों रात बढ़ा है, इसका कोई सानी नहीं। आज बनारस में सनबीम का नाम कुछ लोग सुनते थे, आज उसके बीच में पार्लर आपके बीच, आपके सहयोग से, आपके विद्यालय के लोगों के कार्यप्रणाली देखकर अच्छे बच्चे, अच्छे गार्जियन आपके बीच भेजते हैं कि आपके बीच, आप हमारे बीच के बच्चे, आप जो स्कूल में जाएंगे, आप जो सिखाएंगे, उसका एक अलग रुख है, उसकी एक छाया अलग है। हमने कम से कम सैकड़ों छात्रों के गार्जियन से बात किया, ऐसा नहीं बात नहीं किया। लोकल हम भी यहीं के हैं, आना जाना रहा है, कब आए, आज नहीं आए, कल आए, कल नहीं आए, परसों आए। आज विद्यालय को देख के ऐसा लगता है कि ये विद्यालय अगले साल में बीए की पढ़ाई के लिए तैयार हो गया है। 12 तक पढ़ाई के बाद ये छात्र तुलसी विद्या निकेतन के कहीं और नहीं जाएंगे। ये हम सर से प्रार्थना करते हैं, आप गुजारिश करते हैं दोनों लोगों से कि ऐसी बात करें, ऐसी व्यवस्था करें शासन से, प्रशासन से, हम लोग के सहयोग से, कि विद्यालय के बच्चा जब 12 पास हो तो बीए कहीं जाना न पड़े, वो आवत उसी विद्या निकेतन में और आप के बीच में रहे। ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं हुई। स्वच्छता भारत का अभियान होगा, सब जगह अध्यक्ष होगा, लेकिन आपके बीच की स्वच्छता का कोई सारी नहीं है। आपके बीच का स्वच्छता कोई सारी नहीं है। आपके बीच के प्रोफेसर साहब, आपके बीच के जो अध्यापक हैं, ये जल्दी कहीं मिले नहीं।
आपके जैसे अच्छे अच्छे महिलाएं जो अपने जगत क्षेत्र की शिक्षा जगत की क्षेत्र की माहिर हैं, वो आपके विद्यालय में हैं। ये आपका बड़ा धनभाग्य है। और समझिए हम लोग का भी बहुत एक तो समझिए कि कुछ भी हो गौरव का विषय है। आज बनारस में तुलसी विद्या निकेतन का जो नाम है, संस्कार में, पूजा पाठ में, पवित्रता के बारे में, वो ऐसा विद्यालय कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अपने आशीर्वचन से हम सभी को आज के इस पावन पर्व पे अभिषिंचित करें। आदरणीय परम श्रद्धेय श्री महंत जी। आदरणीय सामाजिक वृंद, अध्यापकगण, आज इस पावन अवसर पर जो गणतंत्र दिवस हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, ये ठीक बात है कि सन 47 में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन गणतंत्र की स्थापना और ये एग्जिस्टेंस में 1950 में आया। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब प्रधान रहे, उन्हीं के नेतृत्व में संविधान लिखा गया। तो ये एक इतनी बड़ी आबादी चलेगा कैसे? जैसे आपके घर में अगर सदस्य बढ़ जाए तो उसका एक कुछ स्कीम होना चाहिए, और वही कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिससे पूरा घर का संचालन होता है। तो वही देश के लिए एक तरह से वो लिटमस टेस्ट था कि इतना बड़ा व्यवस्था तो आपने राज सत्ता अपने हाथ में ले लिया, चलेगा कैसे? तो वही संविधान हम लोगों का आधार है। तो ये सब बहुत बातें यहाँ हुई हैं, और हम लोग बहुत इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ये सब बात आप लोग जानते भी हैं। हम अपने बात को थोड़ा एक दूसरे जगह फोकस करेंगे कि ये विद्यालय एक समय था कि कक्षा 1 से शुरू हुआ था, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या करीब 8 थी, उसमें एक मैं भी था। तो ऐसे अगर उस समय उस वातावरण में अगर विद्यालय शुरू हुआ तो हुआ कि इस विद्यालय में पढ़ेगा कौन? और ये आईटी के लोगों ने मिल के शुरू किया। तो हुआ कि पहले आप लोग अपने बच्चों को ही पढ़ाइए, तब हम लोग भेजेंगे अपने बच्चों को। तो हम लोग एक तरह से इसके शुरुआती दौर के स्टूडेंट रहे हैं, और जैसे जैसे बढ़ते गया तो क्लास 8 तक हम लोग इसी विद्यालय में पढ़े। उसके बाद फिर इसकी मान्यता नहीं थी, फिर उसके बाद हम लोग भी दर दर की ठोकर खाए, कहीं सीट अवेलेबल नहीं था। तो इसके बाद हम सेंट्रल स्कूल चले गए, और बाद में स्कूल रिकॉग्नाइज हुआ, तो आज आपको ये स्वरूप दिख रहा है। हम बहुत इधर उधर की बातें भी करते हैं, जैसे प्रिंसिपल साहब ने भी एक संकेत किया, विवेकानंद जी का प्रसंग, अमेरिकन जो स्पीच था उनका, उसमें रहा कि नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ वो देश बढ़ता है। तो हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट, नारी की सुरक्षा और सब क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन ये सही बात है कि आज इतने वर्षों के बाद भी आज भी हमारे यहाँ की बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, और उनका आधा जो ऊर्जा है केवल अपने देख रेख में और अपने को सुरक्षित रखने में चला जाता है। तो वो बहुत एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूट जो वो करना चाहती है, तो एक तरह से वो डिफेंसिव होकर चलती है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को डेवलप करना चाहिए, और ज़्यादा हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ करते हैं। अभी जैसे ज्ञानी जी ने एक विस्तार की बात कर दी कि ये कॉलेज का स्वरूप हो जाए, तो हम लोग का भी कभी मन रहा कि इसके साथ हम लोग कभी इंजीनियरिंग कॉलेज या कॉलेज बड़ा अटैच करें, और एक इस विद्यालय से ही 10 या 20% का कुछ एक ब्लॉक रखें कि जो इनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हों। ये सब स्कीम है तो ज़रूर, लेकिन ये सब विस्तार हम लोग अभी करने की स्थिति में नहीं है। पहले ये 10+2 का जो पैटर्न है इसको हम लोग संभाल लें। और एक सबसे बड़ी बात है कि नेशन डेवलपमेंट का पहला जो आहुति है वो इसी विद्यालय के थ्रू होता है। हमारा तुलसी विद्या निकेतन है, ऐसे जितने भी विद्यालय हैं, आपका एक तरह से बच्चों का जो ग्रूमिंग होता है वो अच्छे से इसी विद्यालय में होता है, और सार्थक तब होगा जब नेशन बिल्डिंग के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बने। और हम लोगों का तो दायित्व ये है कि हमारे यहाँ बच्चे कुछ मेरिटोरियस होते हैं, कुछ एवरेज आते हैं, कुछ बहुत कमज़ोर आते हैं। तो हम लोग जो बच्चे मेरिट वाले तो उन पर तो बहुत ध्यान रखते हैं, तो हमको एक सोच थोड़ा अपना बदलना चाहिए। देखिए वो तो अपना कर लेंगे, हमको थोड़ा फोकस एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों पे थोड़ा करना चाहिए,
कि उसमें ज़्यादा फोकस हो, तो देखिए आपका ये स्कूल कैसे निखर जाएगा। तो ये एक हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल हो के सोचना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, और ज़ुबान की बात जो आपने की है तो ये तो इतना प्रेम भी बरसा सकता है और उपद्रव भी करा सकता है। और कभी न सोचिए, जैसे अभी ज्ञानेंद्र जी ने कहा, हम लोग थोड़ी की खिंचाई भी करते रहते हैं। हम आपके सामने महंत जी को प्रणाम करते हैं, मतलब बाहर आप नहीं करते हैं, तो ऐसा चीज़ नहीं बोलना चाहिए जिसके मीनिंग दूसरे हो जाएं। और हमारा समझना है कि देखिए ये बातें जब पब्लिक डोमेन में निकल जाती हैं, इसके इम्पैक्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी बात पब्लिक फोरम पर अगर बोलिए तो आप 100 नहीं 1000 बार सोच लीजिए कि हमारे इस बोलने का इम्पैक्ट क्या होगा। आप तो बहुत कैजुअल होकर बोल देंगे, लेकिन उस पर एक पब्लिक डोमेन पे फ़र्क पड़ता है और उससे स्थितियाँ बदलती हैं। तो बोलना तो चाहिए बहुत सोच समझ के। जैसे कहा गया है कि पानी पिए छान के, मतलब उसमें इतना तक प्रिकॉशन लिया गया है कि जितने वाटर बोर्न डिजीज़ हैं वो सब जल के माध्यम से आते हैं हमारे में। उसी तरह ये सब जो देश में जो दिक्कतें हैं, ये केवल आपके ख़राब ज़बान से ये सब दिक्कतें होती हैं। तो इसको बहुत सोच समझ के निकलना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग होगी, अच्छी बच्चों की परवरिश होगी, और आप जैसे गुणजन अध्यापक अगर रहेंगे तो इसका पूरा ख्याल करेंगे कि हमारे एक एक बच्चे शाइन करें। हम तो जो समाज में अच्छे बच्चे स्थापित होते हैं हम उनकी बात करते हैं। हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा कहीं कोई दुर्दिन का शिकार तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा भी है तो हम समझते हैं कि ये विद्यालय की भी जिम्मेदारी है कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, जैसे भी करिए, क्योंकि ये समाज बड़ा हार्श है। ये किसी को साथ कोई मरूवत नहीं करता। एक बार आप पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे, एक बार आप काम करने लगेंगे, तो संघर्ष तो आपको करना है। तो ये भी थोड़ा हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे एलुमनी हैं तो उन पर भी हमारा ध्यान हो, और एक आपको बल्कि एक फोरम बना के उन लड़कों को अटैच करके अपने साथ रखना चाहिए। वो आपके विद्यालय के लिए पता नहीं क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें एक से एक अच्छे लड़के होंगे, एक से एक नीडी होंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनके, जैसे पैंडमिक्स में कई बार देखा गया है कि वो माँ और बाप दोनों चले गए। अब उन लड़कों का क्या हाल होगा। तो सरकार तो कर रही है, लेकिन हम लोगों का भी कुछ धर्म है, उसमें थोड़ा सोच विचार करके जो हम लोगों की हैसियत हो, जितना हम कर सकते हैं वो कम से कम करना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि एक छोटा सा भी काम आपके नेशन बिल्डिंग में उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है, और हम केवल दूसरे का देखते रहें और सबको क्रिटिसाइज का ये वो नहीं कर रहा है तो वो गड़बड़ कर रहा है। हमको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे में कमी क्या है और हम अपने को कैसे और निखार सकते हैं। और हमारे ख्याल से अगर ये अध्यापकगण यही हमारे यहाँ के एक तरह से विद्यालय के मतलब ग्रेस हैं। एक जो लोगों से हम सुने हैं कि पता नहीं क्या तुलसी बात विद्या निकेतन में क्या बात है कि बच्चों को हम वही पढ़ाना चाहते हैं। कई पेरेंट्स हमसे ये भी कहते हैं कि आप लोग अपने फीस क्यों नहीं बढ़ाते हैं। जिस तरह से एडमिशन के लिए आपके यहाँ प्रेशर होता है, फीस बढ़ाइए लड़के कम आएंगे। तो हम कहते हैं भाई हमारे यहाँ कम पैसे वाले लोग भी पढ़ लें, यही हम लोग का टारगेट है। और इसमें देखिए मैनेजिंग कमेटी में जितने सदस्य हैं उसमें ज़्यादातर अध्यापक हैं, तो अध्यापकों के हित का भी हम लोग ख्याल करते हैं, और जो गरीब बच्चे आते हैं उनके भी नीड का हम लोग ख्याल करते हैं। ये सब बातें इन टोटलिटी आपको सब समझ के, और ये जो अगर बात बन गई है समाज में कि इस विद्यालय में ज़रूर कोई बात है, बहुत अच्छी बातें हैं, तो उसको आप कृपया खूब बचा के खूब सहेज के रखिए, और अपने आचरण पे आप ऐसे ध्यान रखिए कि हमारा सब चीज़ ठीक रहे। बच्चे हमारे यहाँ आए तो उनको जैसे लगे कि मैं अपने घर में आया हूँ, ये फीलिंग होनी चाहिए, और उनको लगे कि हमारा घर है और जो हमको यहाँ से चीज़ मिलेगा वो हम उसको कैरी करेंगे। ये तब होगा जब आपके बच्चों से अच्छी कनेक्टिविटी हो, आपके प्रति बच्चों में विश्वास हो। और ये सब चीज़ इतने डेलिकेट चीज़ हैं, ये कहने से नहीं होगा, आपको करके हो सकता है कि ग्रेजुअली आप करेंगे, आज से शुरू करेंगे तो 2-4 साल में वो चीज़ें बन जाएंगी। और देखिए विद्यालय में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी बड़ी गाड़ी और वो सब से नहीं होता है। अच्छे अध्यापक हों, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, और उनमें आपस में परस्पर प्रेम और विश्वास हो, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल से डेवलप होती हैं। हम समझते हो सकता है कि ये तुलसीदास जी महाराज के नाम पर भी ये विद्यालय है और इसमें अध्यापकों ने ही शुरू किया है,
तो अध्यापकों की हमेशा प्रमुखता रहेगी। और हमारे यहाँ तो जैसे आप अध्यापक हैं तो हमको लग रहा है कि हम अपने गुरुजनों से बात कर रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। और देखिए, एक बार जो कोई पढ़ा देगा, एक बार आपको पढ़ा देगा तो आजीवन वो गुरु रहेगा, कम से कम इस जीवन में तो रहेगा, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। हम लोग के अभी भी टीचर मिलते हैं, हम लोग उसी तरह उनका रिस्पेक्ट करते हैं। कभी मन में इस तरह का घमंड नहीं आता कि मैं आज बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ। तो ये चीज़ आपको समाप्त कर देगा, ये मन से आपको एकदम निकाल देना चाहिए। अरे हम लोग इस पूरे दुनिया में अदने से लोग हैं, और अगर हमारी कुछ बात है तो वो आप लोगों के प्रेम की वजह से है। ये मन में ये भावना रखनी चाहिए। आजकल तो लोग परसेप्शन से पूरा जीवन जी ले रहे हैं, और परसेप्शन से जीवन चलता नहीं है, उसमें धोखा होता है। तो आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, और हम समझते हैं कि ये विद्यालय इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम है। आपका काम अच्छा होगा तो ये राष्ट्र इसी तरह चमकेगा और इसी तरह निरंतर प्रगति के पद पर अग्रसर रहेगा। तो हम ये सबका कर्तव्य है कि ये इतने तप के बाद अगर जो ये आज शान से तिरंगा अगर फहर रहा है, तो इसके गरिमा को और इसके ऊंचाई को हम सबको बरकरार रखना है, और ये देश निरंतर प्रगति करे। धन्यवाद। सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं वंदे मातरम के लिए। ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे